रिकॉर्डिंग ऑन क्यों नहीं हो रही? अब हुई। एडजस्टमेंट थोड़ा ठीक हो जाए बस। अब ठीक है। हाँ। ओके। हाँ ठीक। भगवान कह रहे हैं पे कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। The spirit soul bewildered by the influence of false ego thinks himself the doer of activities that are actually carried out by the three modes of material nature। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे भगवान यहाँ पे कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न किए गए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इस संसार में आपको कई लोग मिलेंगे और बड़ी बड़ी बातें कहते नजर आएंगे। क्या बोलते हैं कि पूरी साम्राज्य मैंने बनाया, मैंने इतनी बड़ा एक पूरा एम्पायर खड़ा कराया। आपने केजीएफ देखी होगी ना, तो केजीएफ मूवी में था ना रॉकी भाई, तो क्या बोलता है वो कि मैंने इसको खड़ा करा है, इतना बड़ा केजीएफ का साम्राज्य और इतना कुछ करा है, मैंने अपने दम पर करके दिखाया। लोग बोलते हैं ना कि कर लो दुनिया अपनी मुट्ठी में, आज मैं जो कुछ हूँ अपने दम पर हूँ, अपनी मेहनत के दम पर हूँ, है ना, ऐसा बोलते ना। लेकिन वास्तव में सत्य नहीं है। आप जो भी कार्य कर रहे हो ना, उसमें आपकी खुद की स्वतंत्रता नहीं, याद रखना। मतलब कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि आप कोई भी कार्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से नहीं करते हो, आप प्रकृति के प्रभाव में आकर के करते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए अगर कोई माता जी है, ठीक है। अब माता जी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। आप जनरली रेकमेंड किया जाता है माता जी को कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म इन द सेंस की जो सांसारिक कृत्य है बाहर के, वो नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि वो स्त्री धर्म के थोड़ा विरुद्ध हो जाता है। क्योंकि स्त्री धर्म है घर में रहना और घर का थोड़ा, आजकल बोले थोड़ा घबराहट होती है बोलते हैं, क्योंकि ना आजकल थोड़ा जमाना उल्टा हो गया है। लोग बहुत चिढ़ जाते हैं इस बात को सुन करके, लेकिन सत्य तो सत्य रहता है। तो वो थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोला जाता है माताओं को कि आपको काम वाम नहीं करना चाहिए, घर में रहना चाहिए और घर में रह करके भक्ति परफॉर्म करो, अच्छे से माला करो, भगवान की श्रृंगार इत्यादि करो। और बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट है भागवत शिक्षा दो। ये सबसे बड़ा माँ का रोल होता है। और वैदिक काल में ये रोल हुआ करता था माताओं का, ठीक है। अगर आपने वैदिक काल में क्या भी रिसेंटली ये लोग जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे वो भी इसका पालन क्या करते थे, है ना। जो उनकी, जैसे अगर हमने सुना इनके शिवाजी महाराज की जब माता चली जाती है तो उनके जो बेटे संभाजी महाराज, उनकी माता जी उनको ट्रेन करती है। एग्जाम्पल उसमें बताया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि ये स्त्री का धर्म होता है, बच्चों को भागवत धर्म की शिक्षा देना, घर का सारा मेंटेनेंस करना। लेकिन मान लो कोई होती है, जनरली सारी होती है आजकल माता जी से ना, आजकल बड़ा चलता है ट्रेंड कि हमें भी करना, हमें भी कर्म करने का अधिकार है भैया, है ना। आज की नारी सब पे भारी, है ना। हम भी डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, है ना। हम भी कर्म कर सकते हैं। वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, है ना। वो नरक जा रहे तो हम नरक क्यों ना जाए, हम भी नरक जाएंगे, हम क्यों स्वर्ग जाते हैं। कहने का मतलब क्या कि हमको क्या लगता है उनकी स्वतंत्रता है ना। स्त्रियां क्या सोचती है, क्योंकि स्त्रियों का थोड़ा सा, चलो अभी नहीं बोलेंगे, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बेसिकली क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि ऐसा नहीं कि आपकी स्वतंत्र इच्छा है, आपकी प्रकृति की इच्छा नहीं है, आपकी प्रकृति आपको फोर्स कर रही है अंदर से। इस वजह से आप उस कर्म को करने में प्रेरित हो रहे हो। सिर्फ माता जी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्रभु जी की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पे तो शरीर की बात ही नहीं हो रही है ना, यहाँ पे तो जीवात्मा की बात हो रही है। तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन मैंने एग्जाम्पल फीमेल का लिया है, थोड़ा उसका एफर्ट मत होइएगा। एग्जाम्पल ही था बस, ऐसा कुछ वो बुरा मानने वाली बात नहीं है। ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे तात्पर्य था कि अगर आप कोई भी कार्य या कर्म करते हो, बात एक ही है, तो वो प्रकृति द्वारा इन्फ्लुएंस है, आपकी खुद की इच्छा नहीं है उसके अंदर। अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो ऐसा नहीं कि उसकी इच्छा है शराब पीने की, शराब पी रहा है वो, नहीं, उसकी प्रकृति का गुण उसको इन्फ्लुएंस करता है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो प्रकृति उसको इन्फ्लुएंस करती है, और अगर कोई अच्छा काम भी करे तो प्रकृति इन्फ्लुएंस करती है। देखो, अच्छा बुरा दोनों प्रकृति द्वारा कंट्रोल में होता है। इसलिए आपने देखा होगा जो बैड हैबिट्स हैं, आपने कभी नोटिस करा होगा जो बैड हैबिट्स होती है, आप नहीं चाहते करना लेकिन फिर भी करने को मिल जाता है, वो प्रकृति के प्रभाव के कारण होता है। क्योंकि प्रकृति आपके ऊपर एक्ट कर रही है, तो उस प्रकृति के प्रभाव में आकर के व्यक्ति कर्म करता है। आया समझ में? भगवान समझा रहे अर्जुन को यही कि एक व्यक्ति अपनी इच्छा से कर्म नहीं करता कभी, और व्यक्ति को कभी ये मानना नहीं चाहिए कि मैं कर्म करने वाला हूँ, कि मैंने कर्म करा, नहीं। प्रकृति ने आपके प्रभाव जो डाला हुआ है, उस प्रकृति ने आपको इन्फ्लुएंस करके काम करवाया है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। और आगे कह रहे कि तत्ववित्तो महाबाहु गुण कर्म विभागयो
गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सिज्जते। One who is in knowledge of the absolute truth, O mighty arm, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the differences between work in devotion and work for fruitive results. हे महाबाहु, भक्ति भाव कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपनी आपको इंद्रियों में तथा इंद्रिय देते नहीं लगाता। अब सिंपल सी बात है, अब जिस व्यक्ति को फिलॉसफी पता है कि भैया सकाम कर्म और निष्काम कर्म में क्या अंतर है, यानी कि किस प्रकार से भक्ति में कर्म या निष्काम कर्म का पालन करके मुझे भगवत प्राप्ति होगी और सकाम कर्म का पालन करके मैं कर्म बंधन में फंस जाऊंगा। अब जिस व्यक्ति को इसका ज्ञान होता है वो क्या करता है, इनके चक्कर में नहीं पड़ता, सकाम कर्म के चक्कर में नहीं पड़ता और सकाम कर्म से फल के चक्कर में नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता है ना मुझे फंसा देगी ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ, ये जो प्रकृति के प्रभाव में आकर के जो मैं कर्म कर रहा हूँ ये मुझे फंसा देगा, इसीलिए मैं सकाम कर्म नहीं करूंगा, निष्काम कर्म करूंगा। एंड दैट इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन। ये सकाम कर्म को चूज नहीं करता। सकाम कर्म क्या करता है, मैं बांधने वाले हैं ठीक है जी। और आगे कह रहे हैं कि प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सान विदो मंदा कृत्सन्ना वृत्त विचालयत। Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached. But the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performer's lack of knowledge. कह रहे हैं कि माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर अपने आसक्त हो जाता है। यानी कि जो माया, आप सब माया को जानते हो, नाम सुना है माया देवी का? हाँ मैंने इफ यू नो अबाउट माया, नाम सुना है माया? बस बाकी किसी ने सुनी माया? माया शब्द नहीं सुना? हमारी सबसे बड़ी मित्र है वो मित्रानी, आवर डियरेस्ट फ्रेंड है हमारी माया। क्या बोलते हो, है ना? माया देवी हमारी फ्रेंड है ना? नहीं है? आपकी होगी फिर, हमारी तो नहीं है जो हाथ ऊपर कर रहे ना उनकी फ्रेंड हो सकते हैं, हमारी फ्रेंड तो नहीं भाई, हमारी तो बैंड बजाती हो ठीक है। या फिर हो सकता है माया शब्द का मतलब ना बताओ कहने का मतलब क्या है, भगवान बता रहे कि माया से ग्रस्त होकर के, जो मेरी माया शक्ति है ना उससे ग्रस्त होकर के उसके गुणों के प्रभाव में आकर के व्यक्ति क्या करता है, कर्म करता है। कौन सा कर्म करता है? सकाम कर्म करता है और सकाम कर्म करने की वजह से आसक्त हो जाता है। और यद्यपि उनके ये कार्य उनके ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। आप भगवान बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं कि अगर वो ज्ञानी व्यक्ति है वो देख लेता है कि कोई व्यक्ति सकाम कर्म में लगा हुआ है तो उसको विचलित ना करे। मतलब कि अगर कोई चौकीदार है, मान लो कोई मजदूर है जो कि ट्रक में माल लोड कराते हैं अब जो है श्वेता, नहीं मान लो कि पुष्पा माता जी, पुष्पा सॉरी थोड़ा सा हो गया, तो मान लो पुष्पा माता जी जाकर के बोले, रेगुलर आते हैं ना माता जी, मैं देखता हूँ इनको, तो जैसे जो रेगुलर डिवोटी मेरे को नजर में आ चुके हैं, श्वेता माता जी हो गए, साहिल प्रभु हो गए, है ना, विशल प्रभु, ये नजर में आ गया ड्यूटी ठीक है। तो ये नजर रेगुलरली आ रहा है तो पता चल जाता है कौन रेगुलर आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। कहने का मतलब क्या कि अगर पुष्पा माता जी जाकर के बोले कोई मजदूर है वो ट्रक में माल लोड करा रहा है, और ट्रक में माल लोड कराने का एक बड़ा फंडा है, आपने देखा होगा या शायद ना भी देखा हो कि जितने भी जो मजदूर लोग होते हैं जो ट्रक में माल लोड कराते हैं, ये रात में क्या करेंगे, जैसे मान लो नाइट ड्यूटी लगी आज, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, पौवा पीते हैं बैठ करके, 40 रुपए वाला पौवा लेकर के आते हैं ठेके से, और तीनों यार दोस्त बैठते हैं और पौवा खोलेंगे, पौवा पियेंगे पहले आराम से, फिर उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। अब मान लो माता जी ने देख लिया, पुष्पा माता जी ने देख लिया, अब माता जी तो करुणामयी, उनको दया आ गई, बोलेंगे प्रभु जी ने कहा था गीता के अंदर भैया निष्काम कर्म में लगना है तो सकाम कर्म में लगे पड़े, ये वो ऐसा वैसा धूमधाम, अब पूरा फिलोसफी, और जाकर सोचा कि इसको मैं जाकर के गीता का ज्ञान दूंगी तो क्या होगा, अब करके देख लेना पता चल जाएगा कहने का मतलब क्या है कि बहुत साफ साफ बोल रहे कि ऐसा व्यक्ति जो कि सकाम कर्म में पूरी तरह से आसक्त है ठीक है, उसको ज्ञान नहीं देना। ये ऐसा नहीं कि कोई मजदूर है जो कि माल लोड करा रहा है दारू पी करके, उसको जाकर के ज्ञान नहीं देना आपने, क्यों? क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुनने वाला है। ठीक है, कई ऐसे बहुत बड़ी फेमस कहावत है कि कई मूर्ख व्यक्ति को मत बोला कि मूर्ख है, नहीं तो पिटाई करेगा आपकी वो। इसीलिए बड़ी सिंपल सी बात है भैया, जो व्यक्ति सकाम कर्म में आसक्त है उसको रहने दो उसको वहां से मत निकालो। ठीक है,
क्यों? अगर उसको वहां से सकाम कर्म से निष्काम कर्म में लाने का प्रयास करोगे तो क्या होगा, वो मानेगा नहीं आपकी बात। इसलिए उनके लिए उपाय होता है, उसको बोलते हैं सकाम कर्म योग। ये टर्म आपको पता होता है जब तक, ठीक है? ये सारे टर्म्स याद कर लो, निष्काम कर्म, सकाम कर्म, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ठीक है? ये सारे टर्म्स याद कर लो। क्या क्या होती है? सकाम कर्म का मतलब होता है फल की इच्छा के लिए किए गए कर्म। निष्काम कर्म का मतलब होता है फल की लालसा के बिना किए गए कर्म। आप इसमें योग लगा दो अगर दोनों में। निष्काम कर्म योग का मतलब होता है निष्काम कर्म को करते करते, योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ना, यानी कि निष्काम कर्म का पालन करते करते भगवान से, मतलब भगवान की ओर आगे बढ़ना, भगवत साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। और सकाम कर्म योग क्या होता है? यानी कि व्यक्ति सकाम कर्म ही कर रहा है, वो मजदूर है, वो दारू पी करके अपना माल उड़ा रहा है ट्रक में, लेकिन उसको सकाम कर्म योग में कैसे लेकर के आओगे? उससे बोलोगे भैया आप एक काम करो, हमारा मंदिर बन रहा है पंजाबी बाग में, टेम्पल बहुत बड़ा, तो आप एक, हालांकि दारू पी के नहीं आना उसमें ये याद रखना, थोड़ा उसको ध्यान देना, ठीक है? तो आप लोग आप क्या करो, वहां पे आकर के थोड़ा मजदूरी करने आ जाओ। तो ये क्या कर दिया आपने, उसको सकाम कर्म योग में लगा दिया। अभी अभी भी करो, सकाम कर्म ही रहे, ऐसा नहीं कि उसका भगवान से बड़ा प्रेम बढ़ गया और भगवान से बहुत ही तृष्णा जाग गई, सेवा किस लिए आया, वो नहीं आया पैसों के लिए, वो पैसा कमाने आया वो, लेकिन वो कर किसके लिए रहा है? कृष्ण के लिए कर रहा है, इसलिए वो सकाम कर्म योग बन जाएगा। अगर किसी बाहर वाले व्यक्ति करेगा तो सकाम कर्म बन जाएगा, कर्म बंधन में फांस देगा उसे। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, वो भगवान के लिए कर रहा है, भगवान का मंदिर बना रहा है, इसलिए दैट विल बी कॉल्ड एज सकाम कर्म योग। यस, ठीक है? तो ये सॉल्यूशन है इसका ठीक है जी, आगे बढ़ते, आगे कह रहे हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्म चेतसा निराशीर मम भूत्वा युयुत्सवा विगच्ඡरा। Therefore, Arjuna, surrendering all your works unto me, with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship and free from lethargy fight. अतः अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ पर समर्पित करके मुझे मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो भगवान ने इसलिए अर्जुन को समझा रहे, भैया सारे कर्मों को मुझे अर्पित करके कर्म करो, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अर्जुन जो है सकाम कर्म में आसक्त व्यक्ति नहीं है, ठीक है? वो एक बड़े ही उन्नत व्यक्ति है, इसलिए उनको कह रहे हैं निष्काम कर्म करने के लिए। क्या कह रहे हैं? सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स टू मी, यानी कि सारे कर्म मुझको अर्पित करके करो, मेरे ज्ञान में रह करके करो, बिना किसी आकांक्षा के करो। उससे क्या होगा? यू विल बी लिबरेटेड, विल बी लिबरेटेड। यानी कि बेसिकली भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास करे, क्योंकि तुम सकाम कर्म में आसक्त नहीं हो, इसलिए निष्काम कर्म करो, ठीक है? तो दोनों के लिए अलग अलग फंडा लगे आप, ठीक है? समझो इस बात को। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो कि निष्काम कर्म का पालन कर सकता है, उसको निष्काम कर्म योग में लगाओ। हालांकि ये कैटेगरी बहुत ही मुश्किल है मिल पाना, लेकिन अगर मिल जाते तो उसको निष्काम कर्म योग में लगाओ। और जैसा कि 99% लोग हैं इस जगत के अंदर सकाम कर्मादि, तो जो सकाम कर्मी है उसको सकाम कर्म योग में लगाओ, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा। जो निष्काम कर्म योग कर सकता है उसको निष्काम कर्म योग में लगाना है, निष्काम कर्म में लगाना है। और सकाम कर्म आदि जो कि इस देश के, दुनिया के 99.99% लोग हैं, उनको पकड़ करके सकाम कर्म योग में लगाना है, उससे उनका उद्धार होगा। ठीक है, समझ में आती बात? आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि ये में मत इदम नित्यम नुतिष्ठन्ति मानवा अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावान्तो यस्सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। Those person who execute their duties according to my injunctions and who follows these teachings faithfully without envy become free from the bondage of repetitive actions। यानी कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वह सकाम कर्मों का बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस ज्ञान में आ जाता है, ठीक है, यानी कि अगर भगवान के अनुसार कर्म करोगे आप और भगवान में श्रद्धा रखोगे तो सकाम कर्म से आपकी मुक्ति हो जाती है। यानी कि बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या डिवोटीज कि निष्काम कर्म योग और सकाम कर्म योग में बहुत बड़ा कैच है। वो कैच ये है भगवान, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सकाम कर्म में भी लगा, मान लो, तो अगर वो सकाम कर्म में भी लगा हुआ है ना, लेकिन उसको क्या करना है, अपने सकाम कर्म योग की तरफ आगे बढ़ाना है। उसके फ्रूट्स को बोलना है भैया तू सकाम कर्म ही कर, लेकिन उसके फ्रूट्स को थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है भगवान को अर्पित करना शुरू कर दे।
उससे व्यक्ति का क्या होगा ना, वो सकाम कर्म से की आसक्ति से खत्म चली जाएगी उसकी। अब भले कोई व्यक्ति निष्काम कर्म करे या सकाम कर्म करे, दोनों ही व्यक्ति अगर भगवान को अर्पित कर देते हैं, निष्काम कर्म वाला पूरा अर्पित करेगा क्योंकि निष्काम कर्म मार्गी है वो, और सकाम कर्म वाला पूरा नहीं करेगा, जितना भी करता है 10%, 20%, 30%, उससे ही उसका शुद्धिकरण होगा। और वही दान इसमें आ सकता है प्रभु जी। दान की बात कर रहा हूँ मैं, दान ही होता है मेन। ठीक है, अभी एंड में पूछना डिस्कस करना इस बारे में, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। तो अगर व्यक्ति सकाम कर्मवादी है तो सकाम कर्मवादी को ही फल दे, मतलब उसका कुछ परसेंट भगवान की सेवा में लगा करके उसको सकाम कर्म से मुक्त करो। भगवान करते, भगवान के अंदर शक्ति है, कृष्णा है दैट पोटेंसी कि वो हर शुद्ध अशुद्ध को, हर चीज, हर शुद्ध को अशुद्ध, उल्टा बोल दिया, हर अशुद्ध को शुद्ध कर सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ पोटेंसी ऑफ कृष्णा। अभी आगे बोलेंगे इस चैप्टर के अंदर वो। ठीक है, तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा सकाम कर्मवादियों को सकाम कर्म योग की तरफ आगे बढ़ाओ ताकि उनका भी उद्धार हो सके और वो सकाम कर्म की आसक्ति से मुक्त हो सके। आगे भगवान कह रहे हैं कि ये तत्व सूयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान निन्दन्ति नष्टचेतसा। But those who out of envy disgrade these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection। भगवान कह रहे कि किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिन विघ्न तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। नष्ट भ्रष्ट भगवान कितना सही से बोलो, नष्ट भ्रष्ट, यानी कि वो व्यक्ति जो कि इस बात को मान लेता है कि भैया निष्काम कर्म को भगवान को अर्पित करने से मेरा उद्धार होगा और सकाम कर्म के फल को अर्पित करने से मेरा उद्धार होगा, वो तो अच्छा व्यक्ति है, समझ गया वो। लेकिन जो ईर्ष्या के कारण, भगवान से ईर्ष्या के कारण, भगवान से द्वेष के कारण इस बात को स्वीकार नहीं करता, मैं नहीं मानता जी, मैं तो भैया खुद कमाऊंगा, खुद खाऊंगा, खुद भोग करूंगा। कौन? भगवान, है ना। दुनिया से हमने लिया क्या, दुनिया ने हमको दिया क्या, हम किसकी परवाह करें क्यों, किसने हमारा किया क्या, है ना। तो इस प्रकार की भावना रखता है कि भाई हम क्यों करें भगवान के लिए, हम नहीं करेंगे, हम नहीं मानते। तो ऐसे व्यक्ति क्या, नष्ट भ्रष्ट, उनका कुछ नहीं हो सकता, वो रूइंड है, बिल्कुल बर्बाद। ऐसे व्यक्ति की एक ही दशा हुआ है, बर्बादी, क्योंकि भगवान को अर्पित नहीं करता फल, सकाम कर्म करता है, भोग करता है, एंजॉय करता है, नरक जाएगा वो। ठीक है, और निष्काम कर तो ऐसे भी नहीं कर सकता वो, क्योंकि निष्काम करो तो वैसे भगवान के लिए होते हो। तो इसीलिए सकाम कर्मवादी जो कि इसको नहीं मानेगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसे व्यक्ति की दुर्दशा बहुत, ऐसी व्यक्ति की दुर्दशा होगी, और भगवान तो उसको यहाँ पे नष्ट भ्रष्ट कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें नहीं करना चाहिए सब। आगे कह रहे हैं कि सिद्धशम चेष्टिते स्वास्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहा किं करिष्यसि। Even a man of knowledge acts according to his own nature. For everyone follows the nature he has acquired from three modes. What can repression accomplish? ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, क्या बात कर सकाम कर्मियों की। यहाँ पे जो ज्ञानी व्यक्ति है ना, जो कि ज्ञान को अर्जित करा हुआ है, वो भी अपनी प्रकृति को फॉलो करता है। भैया ज्ञान लेने से क्या होता है, कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी वही शूद्र वाली हरकतें करेगा। बड़े बड़े पैसा आप देखे ना, अपने कॉर्पोरेट मजदूर अमेजोन में काम करेंगे, फ्लिपकार्ट में काम करते हैं, गूगल में काम करते हैं, लेकिन करते क्या, वही मजदूरी करते हैं, शूद्र वाली काम करते हैं। तो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी इतना ज्ञान अर्जित करने की, हालांकि यहाँ पे वाला ज्ञान नहीं है, ये शास्त्र ज्ञान है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए कंसिडर कर लेते हैं। तो इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद भी क्या करता है व्यक्ति, वही अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करेगा। शूद्र मेंटालिटी से, अगर शूद्र मेंटालिटी है तो उसी मेंटालिटी से काम करता है। दैट इज स्टेटेड हियर। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ ज्ञान से भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने प्रभु जी ज्ञान अर्जित कर लिया, बहुत ज्यादा, बहुत शास्त्र पढ़ लिए, उससे की प्रकृति बदल जाती है। नहीं, प्रकृति ऐसे नहीं बदलती, प्रकृति निष्काम कर्म करके बदलेगी प्रकृति, है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, समझना पड़ेगा डिवोटीज। अक्सर डिवोटी क्या, सारे लोग और स्पेसिफिकली डिवोटी इससे परेशान रहते हैं और बोलते प्रभु जी मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैं को जॉब से परेशान हो गया, मैं मुझे मंदिर में रख लो, मुझे ब्रह्मचारी बना दो, ये कर दो, वो कर दो, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। लेकिन प्रकृति अंदर से कार्य कर रही है भैया, प्रकृति से मुक्त नहीं हो भी आप, तो फिर क्या करते हैं,
वही पुनर्मुषिक भवा, फिर वहीं पे आ जाते हो गिर करके। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आपकी प्रकृति कब शुद्ध हुई है, आपके अंदर का गुण कब शुद्ध हुआ है, उसका वेट करना पड़ेगा। एकदम से नहीं बढ़ते हो आप। याद रखना, अक्सर डिवोटी बोलते प्रभु जी भजन नहीं हो रहा, प्रभु जी माला पकड़ते नींद आ जाती, भजन ही नहीं हो रहा प्रभु जी, पता नहीं क्या समझ नहीं आ रहा। तो भैया समझ क्यों नहीं आ रहा, पहले समझो, थोड़ा शास्त्र ज्ञान लो, थोड़ा क्लास अटेंड करो, थोड़ा समझो कि क्या बैकग्राउंड में चल रहा है। देखो भक्ति में रस नहीं आ रहा हो तो उसके तो कई सारे कारण है, सिर्फ प्रकृति कारण नहीं है, इसके अतिरिक्त भी कई सारे कारण है। लेकिन अभी मैं आई एम स्पेसिफिकली हाईलाइटिंग द प्रकृति पार्ट। ये प्रकृति का भी लॉजिक होता है भजन में रस नहीं आने से या भक्ति में रस न आने से। वो क्या लॉजिक होता है डिवोटीज, कि हम अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य नहीं कर रहे होते। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कोई व्यक्ति बहुत ही सतोगुणी व्यक्ति है, सतोगुण का प्रभाव ज्यादा है, ठीक है। अब उसको पठन पाठन काफी अच्छा लगता है, शास्त्र पढ़ना पढ़ाना है ना, और माला भक्ति में कार्य करने काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन मजबूरन उसे क्या करना पड़ रहा है, नौकरी करनी पड़ती है अपने घर परिवार को चलाने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर रहा है। और आजकल यही हो रहा है समाज के अंदर कि प्रकृति को समझ नहीं पा रहे ढंग से, क्या कि प्रकृति कौन सी हावी है आपके ऊपर। अगर सतोगुण हावी है तो काम नहीं कर सकते हो, याद रखना। सतोगुणी व्यक्ति कभी भी कॉर्पोरेट मजदूर नहीं बन सकता, वो उसकी प्रकृति सपोर्ट नहीं करेगी, उसको परेशान हो जाएगा वो, 100% फ्रस्ट्रेशन आएगी उसकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि प्रकृति अलाउ नहीं कर रही है, आपको जबरदस्ती कर रहे हो आप। इसीलिए नो योर प्रकृति। आपकी प्रकृति क्या क्या आप रजोगुणी हो ज्यादा, कि अंदर से आग लगी पड़ी करने की, हाँ चलो फिर रजोगुण है ना, करो गधा मजदूरी, भगवान के लिए करो, लेकिन अगर भगवान के लिए नहीं करोगे ना, फिर उससे बन जाओगे, फिर आसक्त हो जाओगे। इसीलिए डिवोटीज के लिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि अगर आपके अंदर रजोगुण का प्रभाव बहुत है, मतलब एकदम आग लगी पड़ी प्रभु जी कुछ करके दिखाना है, तो करके दिखाओ ना, फिर भगवान के लिए करो, लेकिन उस फ्रूट्स को भोगो मत। अगर कर्म करने के बाद अगर फ्रूट भोगे ना अपने, उसके जो फल आने वाले, फिर वही हालत हो जाएगी, इसका काम करने बन जाओगे और नरक जाने की तैयारी करो। इसलिए रस नहीं आता भक्ति में, कहीं ना कहीं भी है कि प्रकृति को समझा नहीं अभी तक। थोड़ा प्रकृति को समझना पड़ेगा कि कौन सा प्रकृति का गुण हावी है। अगर सतोगुण है तो फिर तो वैसे भी आप मजदूरी नहीं कर सकते हो। सतोगुणी व्यक्ति कभी भी कॉर्पोरेट वगैरह किसी भी जगह काम नहीं कर पाएगा, वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा हमेशा, क्योंकि उसकी प्रकृति सतोगुणी है। भजन का प्रभाव, भजन कर सकता है वो, लेकिन मजदूरी कर रहा है। और जो रजोगुणी है, रजोगुणी व्यक्ति को ध्यान देना पड़ेगा कि भैया रजोगुण को पहले प्यूरिफाई करना पड़ेगा, यानी कि एवरी एक्शन टू परफॉर्म दैट शुड बी डायरेक्टेड टू कृष्णा। तो पूरी तरीके से अपने को घिस दोगे ना, उसके बाद जाकर के वो प्रकृति शुद्ध होती है, तब जाकर भगवान में मन लगता है। नहीं तो बैठोगे हारमोनियम लेकर के कि ना राधा कृष्णा प्राण मोरा युगल किशोर, ऐसे करने बैठोगे तो राधा कृष्ण प्राण मोरा बोल रहे हो, फिर एकदम से प्राण प्रिय याद आ जाएगी, ऑफिस की कलीग याद आ जाएगी, ऑफिस की कॉफी याद आ जाएगी। क्यों? भैया प्रकृति शुद्ध नहीं हुई है अभी तक, आपने अपने को घिसा नहीं, अपने आप को घिसना पड़ेगा। पहले रजोगुण को पूरा निकालना पड़ेगा, घिस घिस के। जैसे होता है ना कद्दूकस, देखा ना आपने, टमाटर होता है कद्दूकस करते हैं ना उसको, कि तुमने कद्दूकस करा है। अगर आपने खाना वाना बनाया होगा तो आपको पता होगा कद्दूकस करते हैं। मैंने भी करा हुआ है। तो कद्दूकस करते तो कैसा होता है, टमाटर होता है ना, ऐसे घिस घिस करके पूरा उसका तेल निकालते हैं, तब जा करके खाने में डलता है वो। अगर आप उसको डायरेक्टली डाल दोगे उसके अंदर तो नहीं पकेगा वो। उसी प्रकार से भक्ति में भी रस लेने के लिए पहले घिसना पड़ता है, अलादीन की चिराग की तरह घिसना पड़ेगा, उसके बाद जा करके बात बनती है, ऐसे नहीं बनेगी। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर प्रकृति, प्रकृति को समझो, उसके बाद अकॉर्डिंग एक्ट अकॉर्डिंगली, देन यू विल बी बेनिफिटेड। अदरवाइज तो फिर फ्रस्ट्रेटेड घूमते रहोगे मार्केट के अंदर, और कोई इसका उपाय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे भगवान कह रहे कि इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थ रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोरेन वशमागच्छतो हास्य परिपन्थिनो। There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversions because they are stumbling blocks on the path of self-realization. वही तो बताया मैंने भी कि प्रत्येक इंद्रिय विषय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को चाहे कैसे राग तथा द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार का सबसे बड़ा मार्ग है। ये दिक्कत हो जाती है भैया, राग और द्वेष, अटैचमेंट्स आ जाती है ना। अगर आप प्रकृति को शुद्ध नहीं करोगे अपनी, है ना, तब तक आप इस बंधन से, कर्म बंधन से ऊपर नहीं उठोगे, तब तक राग लगा रहेगा।
राग का क्या मतलब होता है? आसक्ति, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरे माता पिता, मेरी पड़ोसन, है ना। तो अटैचमेंट्स, अटैचमेंट नहीं जाएगी जब तक कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगे, आसक्ति नहीं जाती। इसलिए बोले राग से। और द्वेष क्या होता है कि मेरे पड़ोसी ने जो है नई गाड़ी ले ली, हीरो होंडा, हीरो होंडा तो सब बाइक है, वो क्या बोलते हैं, मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी ले ली और मैं तो अभी तक स्कूटर चला रहा हूँ। पत्नी बोलेगी देखो, देखो जरा उनको, है तो शर्माइन जी जाएंगी मार्केट में गाड़ी में बैठ कर, क्या तो ये खटारा स्कूटर में लेकर के जाना है मुझे, है। जब मैं जवान थी ना, मेरे को इतने बड़े बड़े घर के रिश्ते आते थे, लेकिन मेरी भी मती मारी गई थी तुम्हें शादी करके, है। ऐसे बोलते ना माताएं बोलती मतलब टीवी देखा है, मेरा टीवी सीरियल में देखा है, रियल लाइफ कोई देखा नहीं है। कहने का मतलब क्या क्या, ऐसा क्यों होता है क्योंकि राग द्वेष लगा पड़ा है, अभी भी अंदर भरा पड़ा है, तो उसको निकालना पड़ेगा पहले। अगर राग द्वेष से अंदर घुसा रहेगा ना, तो फिर भक्ति वक्ति नहीं होती है। इसको समझना पड़ेगा। सेल्फ रियलाइजेशन का जो पाथ है वो आगे नहीं बढ़ेगा जब तक मन में संसार के प्रति आसक्ति है, किसी एक की भी प्रति है, तो बात नहीं बनेगी, शुद्ध भक्ति स्टार्ट नहीं होती। शुद्ध भक्ति स्टार्ट ही होती है सर्वपादि विनिर्मुक्ते तत्परते निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, सेवनम भक्तिरुच्यते। उच्चते भक्ति कैसी होती है? सर्वपादि विनिर्मुक्ता, सारी उपाधियों को त्यागना पड़ेगा प्रभु माता, समझना पड़ेगा इसको, है नहीं। आसक्ति और राग द्वेष, राग और द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। ठीक है जी। आगे भगवान कह रहे हैं कि श्रेयान स्वधर्म विगुणा पराधर्म सुनिश्चितात् स्वधर्मे निधिनम श्रेय परधर्म भयावह। कृष्ण, it is far better to discharge one's prescribed duties, even though faulty than others' duties perfectly. Distraction in the course of performing one's own duties better than engaging in others' duties. For to follow another's path is dangerous. अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं यहाँ पे, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों के परिवर्ती करने से श्रेष्ठकर है। स्वी कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने से उपेक्षा श्रेष्ठ कर रहता है, क्योंकि अन्य किसी के वर्ग का अनुसरण भयावह होता है। भाई सिंपल सी बात है, कौवा चला हंस के चाल और अपनी चाल नहीं भूल गया। भगवान वही बता रहे कि आपको अर्जुन ना किसी दूसरे की कॉपी नहीं करनी। जैसे मान लो कोई मेरी कॉपी करे, बोलेगा कि प्रभु जी बढ़िया मस्त गीता में लेक्चर देते हैं और मतलब मजा आता देख करके हम भी शुरू करेंगे। हालांकि अभी भक्ति में कर्म की बात नहीं है, भक्ति में कर्म अलग हो जाते हैं। लेकिन जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति आपका बॉस है, मान लो एम्प्लॉय है, अब आपका सीनियर है, वो उसका बड़ा पैकेज है, आपका छोटा पैकेज है, और आप बोलोगे कि भाई मुझे भी उसकी तरह कुछ करना पड़ेगा तब जाकर के मुझे वहां तक पहुंचना है। अब यहाँ पे समस्या आ सकती है कि हो सकता है उसने ऐसा कोई कर्म करा हो जो कि आपकी प्रकृति को सूट नहीं करता। ठीक है। अब अगर आप उसको फॉलो करने का प्रयास करोगे, कॉपी करने का प्रयास करोगे, तो ऐसी स्थिति बड़ी भयावह होगी। क्यों? क्योंकि आपकी प्रकृति अलग है। भाई सीधी सी बात है, अगर मान लो कि अगर फरारी गाड़ी का इंजन, या सोचो मारुति सुजुकी का इंजन फरारी गाड़ी में लगा दो तो क्या होगा? मतलब मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। तो वैसे यहाँ पर भी है, यानी कि अगर आपकी प्रकृति कुछ और है लेकिन आप फॉलो करना चाहते हो किसी और को, तो वहां पे फ्रस्ट्रेशन ही आएगी, भयावह होगी सिचुएशन। क्यों? क्योंकि आपकी प्रकृति आपको सपोर्ट नहीं करती। भगवान बोल रहे कि अगर आपकी प्रकृति फॉलो करो भाई अपनी, भले ही अपनी प्रकृति फॉलो नहीं कर पाए ढंग से, ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, चलता है वो, लेकिन किसी दूसरे की प्रकृति फॉलो मत करो ये सोच करके मैं ढंग से कर लूंगा, ऐसी स्थिति भयावह हो जाएगी। ठीक है। तो दैट इज द थिंग, यानी कि अपनी प्रकृति को फॉलो करो भैया, किसी दूसरे का टेबा टेबी मत करो कि दूसरा क्या कर रहा है। ठीक है। तो दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग, seeing others कि what they are doing and what I am doing, so I have to follow them। तो उनको फॉलो करोगे तो फेलो बन जाओगे। ठीक है। तो इसीलिए follow yourself, understand your प्रकृति and then act accordingly। that is the stated here, that is the conclusion of this chapter। वही कह रहे भगवान। तो इतना बोला भगवान ने भैया, बात खत्म, बात बढ़ गई आगे, और अर्जुन ने भी बड़े मन लगा के सुना। लेकिन अब अर्जुन का मेरे को सवाल आ रहे हैं, क्या आ रहे कि अर्जुन वाचा अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेवा बलादि वा नियोजिता। अब अर्जुन के अंदर जो सवाल आया, ये वही सवाल है जो कि आपके अंदर भी आता होगा। अर्जुन said, O descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful acts, even willingly, unwillingly, as if engaged by force। अर्जुन कह रहे कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे विष्णुवंशी,
मनुष्य ना चाहते हुए पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होती है, क्यों होता है? ऐसा लगता है कि कोई से बलपूर्वक उनमें लगा रहा है। क्या आपके साथ भी होता है? जिस प्रकार से अर्जुन के साथ हो रहा है, अर्जुन कह रहे हैं कि भैया ऐसा क्यों होता है भगवान की हम पाप नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसी कोई फोर्स है जो कि हमें प्रेरित करते पाप करने के लिए। आपके साथ होता है ये कि अंदर से कोई इच्छा हो रही है पाप करने की, मतलब कोई फोर्स लगा रहा है? कितनों के साथ होता है ये कि अंदर से कोई फोर्स कर रहा है पाप करने के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू? सबके साथ होता है। तो इसका उपाय जान, तो इसका कारण जानना चाहते हो? इसका कारण क्या है कि ऐसा क्यों है कि हमें पाप करने के लिए प्रेरित करेगा अंदर से? तो उसका कारण भगवान बता रहे, क्या बोल रहे कि श्री भगवान वाचा कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भव महाशनो महापाप्मो वित्तियो न विवेरिणम। The Supreme Personality of Godhead said, "It is lust only, Arjuna, which is born of contact with the material mode of passion and later transform into wrath, and which is the all-devouring sinful enemy of this world." So ये कारण है इसका। श्री भगवान ने कहा कि अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न हुआ काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो संसार का सर्वव्यापी पापी शत्रु है। तो सबसे बड़ा पापी व्यक्ति, सबसे बड़ा शत्रु व्यक्ति कौन है हमारे संसार के अंदर? काम। कामेंद्रिय प्रीति वांछा है ना, काम, द लस्ट। तो लस्ट है हमारी सबसे बड़ी शत्रु है हमारी। ये लस्ट फोर्स करते हैं अंदर से पाप करने के लिए। जैसे मान लो, छोड़ो ज्यादा हैवी हो जाएगा एग्जांपल, अभी यहाँ पे देना चाहिए, लेकिन आप सब जानते हो दैट लस्ट। मान लो किसी को रसगुल्ला खाने का लस्ट है, ठीक है? आप आपको रसगुल्ला नहीं खाना, हमारा आज एकादशी है। आज का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? आप बोलेंगे प्रभु जी आज एकादशी है, रसगुल्ला नहीं खा सकते, है ना, ग्रेन है वो। लेकिन अंदर से ना प्रभु बहुत फोर्स लगा रहा है कोई। वो क्या है फोर्स? लस्ट, काम है। रसगुल्ला खाने का काम है जो कि आपका काम खराब करेगा, ठीक है? सो भगवान बोल रहे वो काम है आपका शत्रु, जो कि आपको पाप करने प्रेरित करता है, मजबूर करता है। और वो काम कहां से आता है फिर? रजोगुणा, रजोगुण से आता है। इसलिए जितने व्यक्ति, जब तक व्यक्ति के अंदर रजोगुण भरा पड़ा रहेगा ना, वो काम में कन्वर्ट होता है और काम से फिर पाप होते हैं। इसलिए सबसे बड़े पापी व्यक्ति सबसे बड़े रजोगुणी ही होते हैं। क्यों? चोरी करनी है, रजोगुण चाहिए। मर्डर करना है, रजोगुण चाहिए। नॉनवेज खाना है, रजोगुण चाहिए। जितने पाप में कार्य करने हैं ना, वो रजोगुण और तमोगुण के अंदर ही होते हैं। इसीलिए दैट इज दी, लेकिन रजोगुण सबसे बड़ा शत्रु है, रजोगुण। क्योंकि रजोगुण हमारी इच्छा लेकर के आता है, ठीक है? तो रजोगुण से क्या होता है, हमारा पाप करने की इच्छा जागती है, लस्ट जागता है। तो लस्ट से फिर हमारे पाप करने की इच्छा जागती है। तो दैट इज वाई वी हैव टू वर्क ऑन आवर लस्ट। और लस्ट कैसे कंट्रोल होगी? रजोगुण को कंट्रोल करने से। और रजोगुण कैसे कंट्रोल होगा? निष्काम कर्म करने से। इसीलिए जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो निष्काम कर्म का पालन करने से हमारा रजोगुण जाता है, और रजोगुण जाने से काम जाएगा, और काम जाने से क्या होगा? पाप चले जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है। इसलिए निष्काम कर्म करना जरूरी है। निष्काम कर्म करने से सारा कुछ होगा। ठीक है जी? कैसे होगा? ऐसे होता है भगवान की धूमे धूमे नाव्रियते ब्रह्मित यादेशामलेन च यथोल बेनावृतो गर्भस तथा तेने दमावृतम। As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as an embryo is covered by the womb, the living entity is similarly covered by different degrees of lust. एग्जाम्पल दे रहे भगवान यहाँ पे कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम का विभिन्न मात्रा में आवृत रहता है। अब काम कैसे रहता है हमारी बॉडी के अंदर? जस्ट लाइक अ फायर कवर्ड विद स्मोक। आप सबने आग लगाई होगी, आग लगाई कह रहा हूँ, सॉरी, आग जलाई होगी, सर्दी के मौसम में ना। तो जब भी हम लकड़ी जला करके आग जलाते हैं तो क्या होता है? धुआं निकलता है और आग के साथ निकलता है। लेकिन धुआं के क्या, धुआं से क्या होता है? आग कवर्ड हो जाती है। उसी प्रकार से हमारी लस्ट भी क्या होती है? कवर्ड होती है। कैसे कवर्ड होती है अभी आगे आएगा, तीन जगह पे होती है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दे रहे कि काम भी क्या है? अलग अलग मात्रा में ढका हुआ है, अलग अलग जगह पर छुपा हुआ रहता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से शीशे के ऊपर धूल जमी रहती है, जिस प्रकार से जो गर्भाशय, जो बच्चा होता है, वो कवर्ड होता है, माँ का जो होता है फीटस, फीटस बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे, माँ का जो होता है उससे कवर्ड होता है। और जिस प्रकार से अग्नि कवर्ड होती है धुआं से, उसी प्रकार से लस्ट भी क्या होता है? कवर्ड होता है अलग अलग जगहों पे। और जगह कौन कौन सी है? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण कुलेन च. Thus, the wise living entity's pure consciousness becomes covered by its eternal enemy in the form of lust, which is never satiated and which burns like fire. इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है. जिस प्रकार से अग्नि हमेशा जलती रहती है कंटिन्यूसली, उसी प्रकार से हमारे जो काम है जो कि हमारी चेतना को कवर कर लेता है, हमारी कॉन्शियसनेस को कवर कर लेता है, जो काम है हमारा, इस काम से क्या होता है, हमारा ये कभी संतुष्ट नहीं होता, हमेशा क्या करता है, क्या बोलेंगे, हमें प्रेरित करता है कर्म करने के लिए, पाप करने के लिए, बिकॉज दैट इज कवर्ड बाय दैट कवर्स आवर चेतना कॉन्शियसनेस. हमारी जो चेतना है, हमारी हमारी जो कॉन्शियसनेस क्या बोलेंगे, मतलब आत्मा का जो प्रभाव है उसको कवर कर लेता है एक काम. ठीक है, जिस प्रकार से अग्नि धुआं कवर कर लेता है अग्नि को, इसलिए इस पे काम करना पड़ेगा. अब समझ में आता है प्रभु जी की काम जो है छुपकर रहता है, लेकिन छुपा कहाँ रहता है, ये आपने बता दिया एग्जाम्पल दे करके कि भैया जिस प्रकार से अग्नि धुआं आग को कवर करता है, धूल शीशे को कवर करती है, और माता का जो गर्भाशय है, एम्ब्रियो है, वो बच्चे को कवर करके रखता है. समझ में आता है. लेकिन हमारा काम को कौन कवर करता है, कहाँ रहता है हमारा काम, तो ये 3 जगहों पे रहता है. कहाँ पे, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर स्वाधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोह्य हत्येषा ज्ञानामृत देहिनाम. The senses, the mind, and the intelligence are the 3 sitting places of the lust. Though them lust covers the real knowledge of the living entity and bewilders him. So there are the 3 places. कौन सी, इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है. इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है. So there are 3 sitting places. ज्ञान, बुद्धि और इंद्रिया. सॉरी, मन, बुद्धि, इंद्रिया. आपके मन में आपके काम बैठा हुआ है ना. जैसे मान लो कि आप रास्ते जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे एकदम से एक देवी जी सामने से निकलती है, गुलाबी गुलाबी साड़ी में, है ना, गुलाबी गुलाबी गाल, गुलाबी गुलाबी क्या बोलेंगे दुपट्टा, है ना, काले काले बाल, नशीली आंखें, है ना, सुर्ख गुलाबी तो जैसे आपने देखा तो क्या हुआ, है ना, देखा है ना, कौन सा कि देखा जो तुझे यार, दिल में बजी गिटार, छलका आंखों से प्यार. ये कहाँ से आते लस्ट, काम, और सॉरी मन. तो मन में काम बैठा हुआ ना, इसीलिए. और आई कहाँ से, इंद्रिया, आंखों से देखा ना, अंधे तो नहीं हो, देखा आंखों से ना. अब आंखों में भी तो काम बैठा हुआ है. अब आंखों में काम, मन में काम और बुद्धि में काम. इसलिए जब उनको देखा गुलाबी माता जी को, तो उससे क्या हो गया, काम जाग गया, क्योंकि इंद्रिया वो भी काम से भरी हुई है, मन उसमें भी काम है, बुद्धि उसमें भी काम बैठा हुआ है. इसीलिए फंसे पड़े हम, क्योंकि तीनों ही काम से ढकी हुई है, मन, इंद्रिय और बुद्धि, इसलिए फंस जाते हैं हम. आया समझ में. इसीलिए कभी भी अपने मन पे यकीन मत रखना, अपने मन पे और बुद्धि पे, इंद्रियों पे कभी भरोसा नहीं करना. इसलिए सेंसेस कंट्रोल करना एक साधारण जीवात्मा के बस का नहीं है. अगर आप सोचेंगे कि मैं लस्ट को हरा दूंगा, नहीं भैया नहीं. यू कैन नॉट एस्केप लस्ट, या यू कैन नॉट क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, हराने को क्या बोलेंगे, डिफीट. यू कैन नॉट डिफीट लस्ट. बड़े बड़े गए, विश्वामित्र मुनि से लेकर के शिव जी तक, हालांकि उसका केस अलग आता है, लेकिन कहने का मतलब क्या कि बच्चे अच्छे काम में निपट जाते हैं. क्योंकि काम कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि काम हर जगह बैठा हुआ है, जो मेन चीज है इंद्रिय मन बुद्धि के अंदर बैठा हुआ है. इसलिए काम जो है उसको आप नहीं हरा सकते, काम नहीं जाता है. केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से ही काम हट सकता है, और कोई इसका सहारा नहीं है. इसलिए कहते हैं ना, वासुदेव भगवती क्या है, कौन सा वर्ष है कि, ठीक है मैं वर्ष में याद कर बताऊंगा आपको. उसमें बताते हैं कि केवल भगवान की भक्ति के माध्यम से काम को हटा सकते हैं हम, अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं है. इसीलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे कह रहे कि तस्माद् विमिन्द्रियाणाना आदो नियमत्य भरतशबा पापमानं प्रजहीयोनं ज्ञान विनाशनाशनम. Therefore, Arjuna, best of the Bharats, in the very beginning, curb the great symbol of sin by regulating the senses and slay this destroyer of knowledge and self-realization. कह रहे हैं यहाँ पे कि
इसलिए भरतवंशी है में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो, है ना। तो क्या कह रहे हैं, ज्ञान, तभी कहा जा रहा है ज्ञान का अनुशीलन करो। गीता क्यों पढ़ रहे हैं हम, इस काम रूपी शत्रु को हराने के लिए। भगवान में समझा रहे अर्जुन को, भैया ज्ञान अर्जित करो, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से जो है काम के ऊपर पराजय कर, काम के ऊपर आ सकते हो काम का दमन कर सकते हो, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अविद्या जब तक रहेगी काम रहता है। तो अविद्या कहता है, तभी कहता है कि प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाशा जाते, प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाशा जाते, वेद गाय जहाँ रचरिता, वेद गाय जहाँ रचरिता। तो है ना, तो प्रेम भक्ति जहाँ आई थे अविद्या विनाश हो जाते हैं। जब प्रेम भक्ति आए थे तो अविद्या विनाश हो जाती है और अविद्या से ही काम आता है। इसलिए भगवान समझा रहे भैया ज्ञान ले लो, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से क्या होगा, अविद्या चली जाएगी और अविद्या चली जाएगी तो फिर क्या होगा, काम भी चला जाएगा। तो काम कहाँ से आता है, अविद्या के कारण, ठीक है। तो इसलिए अविद्या चली जाएगी तो फिर काम भी चला जाएगा, ठीक है। आगे कह रहे कि इंद्रियाणी परायण, सॉरी इंद्रियाणी परायण और इंद्रियाभि परमना, मनस्तस्तु परा बुद्धि परस्तु सहा। The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses, and intelligence is still higher than the mind. And he, the soul, is even higher than the intelligence. अब हमने देखा प्रभु जी कि ना हमारा जो काम है वो मन, बुद्धि और इंद्रियां तीनों बैठा हुआ है। अगर तो तीनों में काम बैठा हो तो हम जीतेंगे कैसे, क्योंकि काम इंद्रियों में भी है, मन में भी है और बुद्धि में भी है। तो बचा क्या फिर, हम तो काम में जीत नहीं पाएंगे। तो भगवान बोले नहीं, एक उपाय है। क्या, एक कर्म इंद्रिय जड़ पदार्थ की उपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है और बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और आत्मा इन सबसे बढ़कर है। यानी कि देयर आर लेवल ग्रेडेशन ऑफ पावर या सुपीरियोरिटी। यानी कि मन, बुद्धि और इंद्रियां, इसमें काम बैठा हुआ है, एग्री, मैं मानता हूँ कि इसमें काम बैठा हुआ है, लेकिन इनके परे भी एक ऐसी वस्तु जो कि इनसे श्रेष्ठ है, जो क्या क्या मदद कर सकती है। कैसे, इंद्रियां, सबसे पहले इंद्रियां आती है। इंद्रिया क्या है, तो जड़ पदार्थ है, जैसे कि टेबल, कुर्सी, लक्कड़, फट्टा, इनसे श्रेष्ठ है इंद्रियां, ठीक है। यानी कि पहला लेवल क्या है, इंद्रिय का, यानी कि इंद्रिया ज्यादा मजबूत है डल मैटर से, और इंद्रियों से ज्यादा मजबूत है बुद्धि, सॉरी मन, मन इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली मन। यानी कि मन इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, मन में वो शक्ति है। और मन से भी ज्यादा कंट्रोल क्या शक्तिशाली कौन है, बुद्धि। बुद्धि मन और इंद्रियां दोनों को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। तो ये लेवल है। लेकिन फिर अगेन बात यहाँ आती है कि मन में भी तो काम बैठा है, बुद्धि में तो काम बैठा हुआ है, तो फिर बुद्धि से भी काम नहीं ले सकते हम। तो क्या करेंगे, आत्मा, बुद्धि से भी श्रेष्ठ है हमारी आत्मा, जो कि इन सबसे परे है। जब आत्मा लेवल पे आता है, आत्मा के लेवल पे आता है, तब जाकर के काम मुक्त होते हैं। यानी कि जब तक आत्मा के लेवल पे नहीं आओगे काम से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि मन, बुद्धि और इंद्रियां तीनों में काम बैठा हुआ है। हालांकि देयर आर ग्रेडेशंस कि इंद्रियां सबसे कम मजबूत है, बुद्धि उससे थोड़ी मजबूत है और मन उससे मजबूत है और बुद्धि उससे स्ट्रांग है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग दी ऑल इज दी सोल, आत्मा। इसलिए आत्मा के लेवल पे आओगे तब जाकर के काम का विनाश होता है। एंड द लास्ट वर्स ऑफ दिस चैप्टर कहने कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यानात्मनात्मना जय शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। Thus knowing oneself to be transcendental to the material senses and mind intelligence, O mighty armed Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy as lust. 1 सेकंड 26, 27, 43, 33, 16, ठीक है। इस प्रकार महाबाहु अर्जुन अपने भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जन शत्रु को जीतो। तो क्या बोल रहे हैं, अपनी इंद्रियों को सावधानी पूर्वक आध्यात्मिक बुद्धि बनाओ, यानी कि इंटेलिजेंस शुड बी कन्वर्टेड टू कृष्णा कॉन्शियस। जो इस सांसारिक बुद्धि के अंदर कहीं भी काम से नहीं मुक्ति नहीं मिलेगी,
क्योंकि संसार की बुद्धि के अंदर तो काम भरे पड़े ना, इसलिए बुद्धि को कृष्णा कॉन्शियस आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा, भगवत भक्ति में लगाना पड़ेगा, कृष्णा कॉन्शियस नॉलेज को गेन करने में लगाना पड़ेगा, तब जा करके काम होगा। लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति, यू रिक्वायर सम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, भक्ति का बल चाहिए, भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति के बल से जाकर के जाता है, अदरवाइज काम नहीं जाता, नहीं जाता और नहीं जाता। सिर्फ एक और एक मात्र है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट Srila Prabhupada has given us this process of Krishna consciousness, which can solve our all problems. What to speak of lust. ठीक है, तो लस्ट हो या कुछ भी हो, हर प्रकार की समस्या का एक समाधान है, वह कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान की भक्ति करना। जब भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, भक्ति का टेस्ट मिलना शुरू होता है, तब जा करके काम रूपी शत्रु भी नाश हो जाता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, आवश्यक भक्तों की जय। So now let us entertain